नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से शुरू कर चुके होंगे और अपने स्वास्थ्य का बड़ा बेहतर ध्यान रखे हुए होंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में जो ये लेक्चरर के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं आप लोगों के किस प्रकार से सिलेबस को एनालिसिस करना है, किस प्रकार से पिछले साल के पीवाईक्यूज आप लोगों के लिए काम आ सकते हैं, किस किस सेक्टर से आयोग आप लोगों को प्रश्न पूछ रहा है और उसी सेक्टर से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इन पर हम बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो आप लोगों के पीवाईक्यूज से रिलेटेड जिसमें हमने सब्जेक्ट कवर किए थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अब जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये वाली वीडियो, ये आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस और कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड, स्टैटिक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेगी जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और भविष्य में पूछे जाने की संभावनाएं है। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास पॉलिटी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, आर्टिकल 243 किस हमारे संविधान में आर्टिकल 243 किससे संबंध रखता है, किससे संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? आंसर हो जाएगा आपके पास पंचायती राज, पंचायती राज। ठीक, जहां पर भी आयोग क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट सेक्टर में से एक है पॉलिटी में से, पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक, चाहे वो रूरल हो, ग्रामीण हो, चाहे वो क्या हो, अर्बन हो, नगरीय हो, इन दोनों में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपके पास जिला परिषद वास्तव में किस स्तर पर विकास योजनाएं बनाती है? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। किस स्तर पर योजनाएं बनाती है? जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 73rd, अब इसने कॉन्सेप्चुअल कर दिया क्वेश्चन को, अब बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं रखा, कॉन्सेप्चुअल कर दिया कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस विद शेड्यूल, मतलब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ साथ कौन सा शेड्यूल, कौन सी अनुसूची। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो कुछ आर्टिकल्स में, कुछ पार्ट्स, कुछ भागों में और कुछ अनुसूचियों में बटा हुआ है। तो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उससे कौन सी अनुसूची ऐड हुई थी? तो 10वीं अनुसूची ऐड हुई थी, सॉरी 11वीं अनुसूची ऐड हुई थी, 11th शेड्यूल। ठीक है, 11वीं अनुसूची ऐड हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, थोड़ा और इलेबोरेट किया कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था उससे कौन सी अनुसूची ऐड हुई थी? 73 से हुई 11वीं, 74 से हुई 12वीं, 12th शेड्यूल। ठीक है, 11वीं शेड्यूल बेसिकली विषयों को बताता है जो रूरल, ग्रामीण, पंचायत सिस्टम से रिलेटेड हो, और जो ये 12th शेड्यूल है वो बताता है अर्बन, मतलब नगरीय, उसमें जो विषय आते हैं वो इसमें ऐड है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास बी। नेक्स्ट है हमारे पास, अब कुछ हमारे पास स्टैटिक पोर्शन है, कुछ आपके पास फैक्चुअल पार्ट है। आपके पास मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपके पास सी, 10 दिसंबर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे आप लोग जानते हैं आपका एग्जाम प्रोबेबली अगले साल अप्रैल के आसपास हो, तो उसके बीच में ये डेट्स कवर हो जाएंगी, ये कवर हो जाएंगी तो इंपॉर्टेंट बन जाएंगी। तो इससे रिलेटेड, जैसे पीवाईक्यू है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके पास पूछे जा सकते हैं? तो कुछ इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके पास 7 दिसंबर को। ठीक है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, एविएशन डे। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? माइग्रेंट्स, ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अब 18 दिसंबर जब आपका एग्जाम होगा तब तक ये डेट गुजर चुकी होगी, हम
प्रवासी दिवस मना चुके होंगे, ठीक। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, ये 2 दिवस है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन एक साथ। माइनॉरिटी राइट्स डे दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? 18 दिसंबर को मनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? विच डेट द इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को आपके पास इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि हर साल पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? आंसर बताइए। अगर आप सभी लोगों को इनका आंसर पता है, अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और साथ साथ आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक। कब मनाया जाता है पराक्रम दिवस? कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जनवरी को, ठीक है। 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ओलंपिक लॉ। जो ओलंपिक फ्लेम है, ये PYQ है, ये पिछले साल पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। तो ये जो मशाल है, जो लॉ है, ये किस चीज का प्रतीक है? तो ये प्रतीक है निरंतरता का, कंटिन्यूटी का प्रतीक है कि ये लॉ हमेशा चलती रहे, ठीक। और ये ओलंपिक्स खेल जो है ये इसी तरह कंटिन्यूअस वे में क्या हो सके, कंडक्ट हो सके। तो इस बात का प्रतीक है। ओलंपिक आप लोग जानते हैं रिसेंटली हुए हैं, ठीक। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनना बहुत स्वाभाविक सी बात हो जाएगी करंट अफेयर में। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रा गोल्ड कप किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। ये जो कप है ये टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक। सिंपल है, ये पिछले साल आपको पूछा गया है। इसी से रिलेटेड और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? प्रश्न कुछ इस प्रकार बन जाएगा, सर बॉबी चार्ल्सटन जिनकी रिसेंटली क्या हुई है, डेथ हुई है, जो रिसेंटली पास अवे, जो रिसेंटली गुजर गए, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो खेलों से संबंधित थे, फुटबॉल। तो बहुत इंपॉर्टेंट, 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है पेपर में आने की, ठीक। तो किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज लेटर, किस क्षेत्र में साहित्यिक लिटरेचर कैटेगरीज में रखा गया है? किसे रखा गया है? केरला का है। कौन सा है? कोझिकोडे। इस शहर को किस में रखा गया है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज में रखा गया है। किस सेक्टर में? लिटरेचर कैटेगरी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट, इसको स्टार मार्क कर दीजिए। यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में। किस भारतीय को नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड मिला है? और ये मिला है AI से रिलेटेड डेवलपमेंट या फिर इनोवेशन के क्षेत्र में। किसे मिला है? बहुत फेमस नाम है, डॉक्टर सुजीत रॉय को, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये PYQ पिछले साल पूछा गया, पॉलिटी का पोर्शन है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को विलय 2019 की बात, ये पेपर हुआ था 2021 में। तो करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ तक का, लगभग 2 साल। आपका पेपर होने वाला है 2025 में, तो आपका होगा 2023 और 2024 का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक। तो फिलहाल अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो दादर नागर हवेली और दमन और दीव को सबमर्ज किया गया था, एक साथ मिक्स कर दिया गया था, एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो घटनाएं हैं ये आपको न्यूज़पेपर से मिल सकती है। और अगर यहाँ पर मुश्किल करना हो, फैक्चुअल डालना हो, तो किस प्रकार पूछेगा कि कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार नियुक्त करने का प्रावधान देता है? तो आर्टिकल 350B, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर देगा कि इसमें राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, भाषाई आधार पर जो माइनॉरिटी है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट इससे मिलता जुलता क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि अब 1948, अगर हमें हिस्ट्री कवर करना है, अगर
आयोग को हिस्ट्री को टच करना है, हिस्ट्री वाले पोर्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भेजना है या डालना है, तो कैसे करेगा? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जेवीपी कमेटी कौन सी थी? इनमें 3 लोग थे, कौन कौन से थे ये 3 लोग? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोग थे। 1948 से 1949 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, बनी थी, लेकिन बनी क्यों थी? ये बनी थी भाषाई आधार पर नए राज्यों के गठन के लिए। इन्होंने कहा कि अगर हमें नए राज्यों का गठन करना है, राज्यों में कैटेगराइज करना है, क्लासिफाई करना है, तो हम कर सकते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे। किस बेसिस पे? भाषाई आधार पे। तो इसीलिए ये कमेटी बनी थी कब? 1948 टू 1949 में। और कौन कौन थे मेंबर? जेबीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास किसे, अब 2018 की बात आ गई। अभी तक हम देख रहे थे कि 2019 की बात पूछी गई है 2021 में, अब देखा हमने 2018 की भी पूछी गई है। तो अभी तक हम 2023 ले रहे थे, तो 2022 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 2022, 23, 24 इन 3 सालों का जो करंट अफेयर्स है, थोड़ा थोड़ा फिल्म फेयर से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये PYQ है। और किसे मिला गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा में? अमिताभ बच्चन जी को मिला था 2018 में। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे एक ट्रॉफी बता दी कि ये ट्रॉफी किससे रिलेट करती है, किस गेम से संबंधित है, और ऐसा कोई गेम पूछ लिया जो हम यूजुअली देखते नहीं है, जिसे हम यूजुअली जनरली देखना भी पसंद नहीं करते, और जनरली हमारे आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर इसका फैलाव हम देखते नहीं है। ठीक, ऐसा ही एक क्वेश्चन है आगा का, ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? शो जंपिंग। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता भी नहीं है कि शो जंपिंग होता क्या है। बेसिकली आपने देखा होगा कि इस टाइप की जो बाधाएं होती हैं, घुड़सवार घोड़े पर बैठकर इसे क्रॉस करता है, जंप करता है, ठीक, उसे कहते हैं हम शो जंपिंग। उससे रिलेटेड है आगा खां ट्रॉफी। ठीक, नेक्स्ट आपके पास सीमा पुनिया। अब आपने पुनिया देखा, बजरंग पुनिया, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि शायद क्या हो, किसी एक गेम से कनेक्ट करते हो जिनका नाम हमने सुना हुआ है, बजरंग पुनिया। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो सीमा पुनिया है, ये है डिस्कस थ्रो से। ये किससे है? डिस्कस थ्रो से रिलेट करती है। ठीक है, डिस्कस थ्रो से एसोसिएटेड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जलवायु परिवर्तन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा जो क्लाइमेट है वो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, समय के साथ हमारा जो जलवायु है वो बदलती जा रही है। उस पर मीटिंग होती है। अब उसी मीटिंग पर एक क्वेश्चन पूछा गया, COP25 कहाँ हुई थी? हालांकि आज अगर देखा जाए तो इसी नवंबर में, 2024 नवंबर में इसकी 29वीं मीटिंग होने वाली है। ठीक, 29वीं मीटिंग होने वाली है, तो हमारे लिए 29वीं मीटिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल में अगर देखें तो 25वीं मीटिंग हुई थी मैड्रिड, स्पेन में हुई थी। अब इसकी 26वीं मीटिंग हो चुकी है, 27वीं हो चुकी है, 28वीं हो चुकी है। ठीक, 26वीं मीटिंग हुई थी ग्लासगो में, 27वीं हुई थी इजिप्ट में, 28वीं थी दुबई में, और 29वीं होने वाली है कहाँ? बाकू, अजरबैजान में होने वाली है। ठीक है, तो इसकी जो 29वीं मीटिंग होने वाली है वो बाकू में होने वाली है, जो कि अजरबैजान कंट्री में पड़ता है। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक, गेम से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेम से रिलेटेड एक और PYQ है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स से पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स को टारगेट करके पूछे जा सकते हैं कि अभियान मैं बैडमिंटन हूँ, स्टेटमेंट टाइप। ठीक, किसे नामित किया गया है? के लिए राजदूतों में किसे नामित किया गया है? द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन नेम्ड which Indian शटलर as one of the ambassador of its I am बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन। किसे किया गया है? तो PV सिंधु जी को किया गया। ठीक, तो देखा जाए तो अगर स्पोर्ट्स में देखें तो स्पोर्ट्स से स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अवार्ड से स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। GS के साथ साथ हमें ये भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसी से हमारे मार्क्स गेन हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आप सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं, द एकलव्य IAS अकेडमी। ठीक, यहाँ नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे होंगे, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको थंबनेल में नंबर मिल जाएगा।
बेसिकली कुछ लोग ऐसे होंगे जो देहरादून में नहीं रहते लेकिन दूर से अपनी तैयारी को जारी रखना चाहते हैं, अच्छी करना चाहते हैं, पेपर के लिए तैयार होना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए ये जो बैचेस हैं ये ऑनलाइन मोड में भी चल रहे हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसका ऐप है द एकलव्य IAS, उस पर ऑनलाइन मोड में बैचेस चलते हैं। आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको आइडिया आ सकता है, आपको डिटेल्स मिल सकती है। और अगर आप देहरादून में हैं स्पेसिफिकली, आप कॉल फिर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट में आएंगे तो आपको बेटर अच्छी सी डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक, तो आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।